दोस्तों, जब से वक्फ बिल पार्लियामेंट में आया है तब से ना मुसलमानों को कई जो ठेकेदार हैं उनको बड़ी आग लग गई है। जैसे ये दानिश कुरैशी है, ये भी शोएब जमीरी की तरह ना पार्टियां बदलता रहता है, कभी AIM में चला जाता है, कभी कहीं चला जाता है। अब ये डिबेट में आके फिर गलत बातें करने लग गया। भड़का रहा था, इधर उधर की बातें कर रहा था। जब इससे सवाल पूछा रूबिका ने, नहीं माना तो एक दफा रूबिका ने इसको समझाया दोस्तों, और फिर उसके बाद जो रूबिका ने इसकी जो चित्रोल की है, मजा आ जाएगा दोस्तों। पूरी डिबेट देखिएगा, तबीयत खुश हो जाएगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत सिंपल सी बात है ना दानिश भाई, हो सकता है आपको पार्टी की लाइन लेनी पड़े, लेकिन सच ये है ना कि मुसलमान भी इससे परेशान है। मतलब आप रक्षा मंत्रालय और जो सरकार के पास जमीनें, उसके बाद तीसरे नंबर पर वक्फ की जमीनें आती हैं हर जगह। मतलब रेलवे स्टेशन से लेकर वो कुंभ की 65 एकड़ जमीन भी एक ने बोल दिया ये तो वक्फ की संपत्ति है। 55 एकड़ जमीन, सोचिए आप, जिसकी जो मर्जी आ रही है ये जमीन हमारी वक्फ की है। अरे भाई, तो उसका कुछ भले से काम ही कर लेते, इतनी गुर्बत में ना रहता मुसलमान। फिर देखिए रूबिका जी, सबसे पहले मेरी बात सुनिए कि देश में जितनी भी जमीन है वो तमाम पूरे देश की है, ना डिफेंस की है, ना मुसलमान की है, ना वक्फ की है, ना सरकार की है। उसके बाद सारे विभाजन हैं कि ये इसकी है वो उसकी। दूसरे नंबर की बात, आपने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें की और प्रदीप भंडारी भी बहुत सारी बातें कर रहे हैं। मैं आपसे ये कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी जो नरेशन बनाने की बात कर रही है कि ट्रिब्यूनल इज नॉन चैलेंजेबल एंड यूनिवर्सली वो इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है या कर दिया जाएगा, ये जो बेवकूफ बनाने की बात भारतीय जनता पार्टी, जो आम लोग जिसमें मामले में हैं लिप्त, उनको बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है। जो भी इस मामले में है, नंबर ऑफ केसेस, सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए रूबिका जी, सुन लीजिए। तब सवाल आके दूसरे नंबर पे आके ये खड़ा है कि NHRC की अगर बात की जाए तो NHRC में मैक्सिमम केसेस जो है वो पुलिस महकमे के खिलाफ पूरे देश में आपको मिल जाएंगे। तो क्या महकमा बंद कर दिया जाए? नहीं। सवाल आके ये खड़ा है कि ट्राइब्यूनल इसकी बात कर रहे हैं कि भाई सिविल के जहां अपने सुनिए, अरे सुनिए कागज दिखाने में दिक्कत हो रही है क्या इनको? अरे वाह, कागज दिखाने में दिक्कत हो रही है क्या? ने कहा था 9 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टी में कागज नहीं है। देखिए रूबिका जी, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। बस हवा निकल गई। ये बदमस्ती है। प्रवचन मत दीजिए, 1.5 मिनट तक आप प्रवचन दे रहे थे। हम भी तो नहीं, ऐसा ही प्रवचन आपने भी दिया है। हाँ, तो मैंने भी उतना ही प्रवचन आपने भी दिया। अच्छा रूबिका जी, 1.5 मिनट का प्रवचन तो सब दे सकते हैं। हाँ, तो बिल्कुल दीजिए, इसी के बाद ही तो मैं आया हूँ। नहीं, तो दानिश भाई भी वो प्रवचन दे सकते हैं भाई, उनको भी पूरा हक है। मैं कह रहा हूँ, पर मैं कह रहा हूँ कागज दिखा दीजिए। आप सुनिए, हाँ वो कागज हम जरूर मांगेंगे। अब कुंभ के अंदर में जितने लोग मांगना नहीं, आपको दिखाना है। गजब बेइज्जती है। अरे सुनिए, अरे योगी सरकार को देना है। सुनिए, अब आगे सुनिए। अब सबसे पहली बात, प्रदीप भंडारी को शायद इसका ज्ञान नहीं है या भारतीय जनता पार्टी को इसका ज्ञान नहीं है। बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, नोट करना हो तो कर लीजिएगा कि कोई भी प्रॉपर्टी का मैटर, इसका तो छोड़ दीजिए आप वक्फ बोर्ड का, कोई भी प्रॉपर्टी का मैटर जैसे ही सिविल कोर्ट में जाता है तो सबसे पहले रजिस्ट्रार जो है, झूठ बोल रहे हैं। कोई दूसरे बोर्ड को इस ट्रिब्यूनल पावर नहीं है। बाकी हर मैटर पहले डिस्प्यूट का सिविल कोर्ट में जाता है। दानिश भाई रुकिए, मैं आपने अपनी बात नहीं दानिश भाई रुकिए। अरे कौन बदतमीजी कर रहा है? कौन बदतमीजी कर रहा है? कहाँ बदतमीजी हो रही है? आप क्यों इतना ये विक्टिम कार्ड मत खेलिए ना दानिश भाई, ये मत कीजिए। ये विक्टिम कार्ड, आप पूरी बात कहने के बाद आप कह रहे हैं नहीं, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड, 10 सेकंड, ओके, ओनली 10 सेकंड, पर धमका कर नहीं दानिश भाई। मोहब्बत में मांगिए, आपको 10 सेकंड नहीं, मैं आपको पूरा 30 सेकंड दे दूंगी बात रखने का मौका, लेकिन ऐसे सवाल आके ये नहीं, अब समाज की बात है इसलिए हम सब सारी बातें सुनेंगे। अब सवाल आके यहाँ खड़ा है, समाज है क्या हिंदुस्तान में? और कोई समाज नहीं है? बिल्कुल हमारा खोपड़ी तोड़। आपके समाज पे हम खून खोला देंगे। हाँ, बाकियों के समाज पे कब्जा कर लेंगे। और आपका समाज, अरे ये क्या बात है? आपका समाज सिर्फ आपका समाज है। आप दूसरों का समाज नहीं है। नहीं बोलेंगे क्या? हर चीज में मेरा समाज। अरे हिंदुस्तान में बहुत 3600 समाज है। 3600 समाज की ना सुने, बस एक आपके समाज की सुने ना, ये चलेगा नहीं, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी आपकी। वक्फ में मैं आपको बोल रही हूँ, बहुत से ऐसे मुसलमान हैं। हाँ जाइए, आप जाइए, खुदा हाफिज, जाइए। ये क्या बात हुई? जलवा है हमारा हमारे समाज का। अरे बाकियों के समाज वाले भी आज शिकायत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं?
कि हमारी प्रॉपर्टी पर आपने कब्जा कर लिया है। और अगर मान लीजिए कोर्ट में चला जाएगा मसला, तो क्या बखेरा खड़ा हो जाएगा। सैयद रिजवान, किस बात का डर है भाई? कोर्ट ही में तो जा रहा है। कौन कह रहा है कि आपको नहीं जाकर और वहां पर तिरुचिपल्ली में या फिर आपको जाकर काशी के जो पीठ में जाकर और आपको बोलना पड़ेगा कि वक्फ का मामला सुलझा दीजिए? कोर्ट में भेजा जा रहा है। जी हाँ, शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। अभी आपने पूछा कि किस बात का रूबिका डर है, और इसी से आपने अपना प्रोग्राम ओपन भी किया था कि विपक्ष को और कौम विशेष को डर क्या है। उत्तर प्रदेश में वक्फ का सर्वे शुरू हो गया है। हमीरपुर की रिपोर्ट आ गई है। हमीरपुर में 622 संपत्तियां वक्फ ने क्लेम करी थी। 77 मौके पर मिली नहीं, 545 मिली, जिसमें से 485 गवर्नमेंट की जमीन निकली, 60 अनरजिस्टर्ड निकली, 56 और केवल 4 पे रजिस्टर्ड वक्फ निकला। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। अब विपक्ष को और कौम विशेष को डर क्या है? डर यह है कि ये 622 जमीनें हाथ से निकल जाएंगी, बस ये डर है जो गवर्नमेंट की हैं और आपने क्लेम कर रखा है। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, लेटेस्ट रिपोर्ट है। इनको ये डर है कि भैया तुम हमसे सवाल क्यों पूछ रहे हो, तुम हमारी जमीन के कागज हमसे क्यों मांग रहे हो, किसने ये जमीन वक्फ की थी उसका नाम हमसे क्यों पूछ रहे हो, ये डर है पहला। और अभी अपील और रिवीजन को लेके एक डिस्प्यूट मचा था, थोड़ा सा रूबिका क्लियर कर दूं एज अ लॉयर, मतलब और वक्फ के केस देख चुका हूं। हाँ, वो ये फर्क है कि आम तौर पे जब हम ट्रिब्यूनल पर जाते हैं तो हमको अपनी बात प्रूव करनी होती है। वक्फ का ट्रिब्यूनल में यह फर्क है कि अगर कोई जाके वक्फ में किसी जमीन को वक्फ का बताता है तो वक्फ अपनी फ्री विल से उसको वक्फ का मान लेता है, और दूसरे आदमी को प्रूव करना होता है कि यह वक्फ की नहीं है। यह बहुत बड़ा फ्लॉ है। होना यह चाहिए कि जब मैं ट्रिब्यूनल जाऊं ये कहने के लिए यह जमीन वक्फ की है, किसी दूसरे की जमीन, तो वो अपने घर में बैठा रहे, जमीन वक्फ की ना मानी जाए जब तक मैं ट्रिब्यूनल में या हाई कोर्ट में ये साबित ना कर दूं कि वो मेरी है। यहां पर खेल उल्टा कर दिया जाता है, जिसकी जमीन पर क्लेम किया गया है वो भागा भागा घूमता है कि ये जमीन मेरी है, वक्फ की नहीं है, और वक्फ कहता है अब ये हमारी हो गई है। ये है बेसिक फर्क बाकी ट्रिब्यूनल में और वक्फ के ट्रिब्यूनल में। ओके, शमून कासमी साहब, ये इतनी सिंपल सी बात है, आम मुसलमान में इसलिए इस चीज को लेकर यह धारणा क्यों है कि प्रदीप भंडारी की पार्टी, मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी जमीनों पर, अभी आपने सुना ना अजीज खान साहब बोल रहे थे कि मुसलमानों की जमीनों पर कब्जे करने का प्लान है ये वक्फ में अमेंडमेंट बिल एंड नथिंग एल्स। मैं रूबिका जी आपसे बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि यह सरकार ट्रांसपेरेंस और ईमानदारी के साथ काम कर रही है। पिछले 10 साल यानी 11 साल प्रधानमंत्री के बिल्कुल निष्पक्ष हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, कहीं कोई संदेह नहीं है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।